आगरा में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ही बाथरूम में दफन करवा दिया। अब काफी वक्त बाद उस पति का कंकाल बरामद किया गया है। महिला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है। इसके अलावा इस महिला के बच्चों ने इसके खिलाफ बयान दिया है, यानी कि जो दो बेटियां हैं उन्होंने अपनी मां के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मां ने उनके पिता को मारा था और उसके बाद उसे उसी घर में दफन करा दिया। ये महिला उसी बाथरूम में रोज नहाती थी जिस बाथरूम के फर्श में उसका पति दफन हुआ था। इस महिला ने कई कारण बताए कि किस वजह से उसने अपने पति को मारा है। आगरा का ये पूरा मामला है। बाथरूम से जो कंकाल निकला है उसकी डीएनए जांच की जाएगी। अदालत से मंजूरी ले ली गई है। इसके अलावा जो चीजें बरामद की गई हैं कंकाल के पास से, वो ये बताया जा रहा है कि वो उसी शख्स की हैं, यानी कि उसके पति की बताई जा रही है। हालांकि डीएनए जांच अभी होना बाकी है। ये मामला 3 जुलाई को सामने आया था। रेणुका धाम निवासी सुरेंद्र शर्मा 18 मई से लापता हो गए थे। 26 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिजन ने तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिले, यानी कि काफी वक्त बीतता जा रहा था और घर वालों को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनका बेटा या भाई कहाँ लापता हुआ है। सुरेंद्र, पत्नी रूबी शर्मा, 14 और 9 साल की बेटियां और मां एक साथ रहते थे। और जब ये सुरेंद्र लापता हुआ तो घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी की। बड़े भाई अनिल शर्मा ने सिकंदरा पुलिस को भाई की हत्या की जानकारी दी। उसने ये शक जताया कि उसके भाई की हत्या की गई है। जब पत्नी रूबी ने पूछताछ उससे की गई तो उसने बताया कि पति उसको शराब पीकर बहुत ज्यादा पीटता था। तो क्या यही एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी? लेकिन आगे उसने और भी खुलासे किए हैं। महिला ने बताया कि परेशान होकर उसने अपने पति को खीर दी। उस खीर में जहर मिलाया हुआ था जिसकी वजह से उसकी हत्या वो महिला कर देती है। प्री प्लान्ड मर्डर था जिसमें वो खीर उसको देती है जिसमें ऑलरेडी जहर मिला हुआ था। पति की मौत के बाद शव को घर के बाथरूम में दफन कर दिया गया और उस बाथरूम के अंदर ही रोज महिला नहाती थी। यानी कि सोचिए कितना घिनौना अपराध इस महिला ने किया, पहली बात तो। दूसरी बात, उसी बाथरूम में वो रोज उसको इस्तेमाल भी कर रही थी। बाथरूम के फर्श का निर्माण करा दिया गया था। पुलिस ने मजदूरों से फर्श को खुदवाया। कंकाल बरामद किया गया। मौके से मिले कड़े और रुद्राक्ष की माला से मृतक के सुरेंद्र शर्मा होने का दावा किया गया, यानी कि सुरेंद्र शर्मा रुद्राक्ष की माला पहनता था, हाथ में कड़ा पहनता था, जो वहां से कंकाल के पास से बरामद किया गया है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मृतक की डीएनए जांच के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जो कोर्ट ने उन्हें दे दी है। तो जल्द वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। मृतक का उसकी मां के डीएनए से मिलान कराया जाएगा, यानी कि ये प्रूव किया जाएगा कि ये कंकाल सुरेंद्र शर्मा का है या नहीं है। वहीं आरोपी पत्नी फिलहाल जेल में है और सुरेंद्र का भाई और मां ने रूबी के खिलाफ बयान दिए हैं। मासूम बेटियों ने भी बयान दिए हैं। बताया कि 18 मई की सुबह मां ने ताऊ को फोन किया, उनसे कहा कि पुलिस आने वाली है और घर में दादी और ताऊ को उसने घुसने नहीं दिया। बच्चों ने बताया कि मां ने दादी और उन्हें घर के बाहर बिठा दिया, बाहर से घर में ताला लगा दिया और पापा घर में बेड पर पड़े हुए थे। कुछ दिन बाद भी मां भी ताऊ के घर चली जाती है, यानी कि शव बेड पर पड़ा हुआ था और घर के बाहर उस बेटे की मां थी, उस बेटे का भाई था, लेकिन पत्नी ने घर में उन्हें आने नहीं दिया और घर को बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद कुछ दिन मां जब ताऊ के घर चली गई तो लौटने पर बाथरूम का फर्श ऊंचा मिला था। मामले में चार्जशीट जल्द दाखिल की जा रही है। आरोपी रूबी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो बार बार अपने बयान पलट रही थी, लेकिन जो बाथरूम का फर्श ऊंचा था उससे शक भी पैदा हुआ। महिला ने कहा कि पहले उसने नींद की गोली देने की बात कही, फिर कहा कि पति ने अपनी जान ले ली है। घबराकर उसने शव को दफन कर दिया। यानी कि महिला का कहना पुलिस से ये था कि उसके पति ने अपनी जान ली है और क्योंकि उसका शव वहां देखकर वो घबरा गई थी, इस वजह से उसने अपने पति को दफन करवा दिया। मतलब कोई इसका लॉजिक बैठता नहीं है। इसके अलावा उसने कहा कि बाथरूम का फर्श कमरे के फर्श से 2-3 फीट नीचे था, इसलिए शव को उसमें डाल दिया गया। इसके बाद मिट्टी लाकर डाल दी और फिर किसी लेबर को बुलाकर पूरा फर्श पक्का करवा दिया गया ताकि किसी को भी पता ना चले। यानी कि महिला ने उस शव को क्या अकेले उठाया, क्या उसमें
कोई और भी शामिल था। उसके बाद गड्ढा भी खोदा गया बाथरूम के अंदर, फिर शव को दफन कराया गया, फिर ऊपर से मिट्टी भी लेकर उसने डाली। तो क्या ये महिला ने अकेले किया है या इसमें कोई और भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई इसमें लव ट्रायंगल भी है? फिलहाल पुलिस इन पर भी, पहलुओं पर भी जांच कर रही है। महिला का कहना है कि वो घर में भी आराम से रह रही थी। हालांकि पुलिस को शक है कि घटना में कोई और भी शामिल हो सकता है। एक अकेला व्यक्ति इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बाथरूम में गड्ढा खोदना, उसमें मेहनत लगती है। उसके अलावा शव को उठाकर लेकर आना उस गड्ढे तक, फिर उसको उसमें रखना, ऊपर से फिर बाहर से और मिट्टी लेकर आना, मिट्टी को शव के ऊपर डालना और फिर लेबर्स को बुलाना। तो इसमें हो भी सकता है कि किसी की भूमिका भी हो। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का फर्श देखा, जो कि आमतौर पर काफ़ी ऊंचा नज़र आ रहा था। तो पुलिस ने वहाँ पर लेबर को बुलाया, लेबर से उस जगह की खुदाई करवाई और उसके बाद वहाँ से कंकाल फाइनली बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार मूल रूप से भरतपुर के रंजीत नगर निवासी राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। यानी कि उस व्यक्ति के पिता 24 साल पहले वो रिटायर होने के बाद आगरा आ गए थे। सिकंदरा के दहतौरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में वो रहने लगे थे। 14 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। सुरेंद्र उनका छोटा बेटा है। बड़े बेटे अनिल ऑटो चालक है और वायु विहार शाहगंज में रहता है। सुरेंद्र रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी 16 साल पहले रूबी से हुई थी और इनकी 2 बेटियां हुई थी। यानी कि जो शादी को काफ़ी वक्त बीत चुका था और अब आकर पत्नी को ऐसा लगा कि उसके साथ उसका पति शराब पीकर मारपीट कर रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। तब उसने ये फैसला लिया कि वो अपने पति को जान से मार डालेगी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र की मां को पति की पेंशन के 32,000 रुपये मिलते थे। रूबी डेबिट कार्ड और पासबुक अपने पास रखती थी। पेंशन की रकम से वो जेठ अनिल को 10,000 रुपये देती थी, लेकिन जून में रूबी ने अनिल को पेंशन की रकम नहीं दी थी। क्या इसमें भी कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? जो तमाम चीज़ें हुई हैं, इनकी भी पुलिस लगातार जांच करे, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा आजकल के परिवार में काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो शायद पहले कभी ना सुनी हो। किसी का भाभी का देवर से अफेयर हो जाता है, ससुर का बहू से अफेयर हो जाता है, जिसके चलते वो लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ है? उस पर भी पुलिस उस एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या के बाद रूबी ने शव को न सिर्फ बाथरूम में दफनाया, बल्कि बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। जिस बाथरूम में उसने अपने पति को दफन किया था, वही पति जिसके साथ वो 16 साल से रह रही थी, 16 साल उनकी शादी को बीत चुके थे, 2 उनकी बेटियां थी, उसी फर्श में उसने उसको दफन करवाया। उसके बाद उसी बाथरूम में वो रोज़ नहाती थी, उसका इस्तेमाल करती थी। नियमित रूप से उस बाथरूम का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या उसे कोई डर नहीं लग रहा था कि उसने क्या किया है? क्या उसे कोई गिल्ट नहीं था कि उसने अपने पति की जान ली है और उसके बाद उसको उसमें दफन कर दिया है? ये बहुत बड़ा सोसाइटी पर एक सवाल खड़ा होता है, ह्यूमैनिटी पर सवाल खड़ा होता है कि लोगों के अंदर इंसानियत अब बची ही नहीं है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जब पड़ोसी सुरेंद्र के बारे में पूछते थे तो महिला परेशान होने का नाटक करती थी। यानी कि वो ये दिखाती थी कि उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या हुआ है। इस तरीके का नाटक वो पड़ोसियों के सामने करती थी। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र नींद की गोलियां खाता था। रूबी ने 18 मई को उसको खीर में मिलाकर 20 से ज़्यादा नींद की गोलियां दे दी थी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में उसने शव को बाथरूम में दफनाया। वहीं पति की हत्या के बाद जितने दिन वो घर में रही, उसी बाथरूम का इस्तेमाल किया। जब पड़ोसी पूछते हैं कि पति कहाँ है, तो वो रोने लग जाती है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है। यानी कि काफ़ी इनोसेंट बनकर उसने एक बड़ा खेल रचा। एक बड़ा खेल उसने अकेले रचा, जहाँ पर उसने पति को नींद की 20 गोलियां दे दी। जो पति 1 गोली खाता था, एक बार में ओवरडोज करके उसने उसकी जान ले ली। नया तरीका उसने ये अपनाया कि किसी को पता ना चले, तो उसने घर के बाथरूम में ही उस शव को दफन करवा दिया और उसके ऊपर से मिट्टी डाली और फिर उसे सीमेंट से काफ़ी मजबूत करवा दिया ताकि किसी को पता ही ना चले। लेकिन पुलिस ने बड़ी शातिर तरीके से इस केस को इसकी जांच की, जिसमें ये देखा गया कि फर्श जो था वो बाथरूम का काफ़ी ऊंचा लेवल उसका नज़र आ रहा था। तो पुलिस को उस पर शक गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसी खबरें आती रही हैं
जहाँ पर कत्ल करने के बाद शव को दफना दिया जाता है, सूटकेस में बंद कर दिया जाता है, ब्लू ड्रम में बंद कर दिया जाता है, उन पे सीमेंट डाल दिया जाता है। यानी कि जो ये लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं बची है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो लगातार ऐसे रास्ते खोज रहे हैं कि वो पुलिस से, कोर्ट से, सज़ा से किस तरीके से बच सकते हैं। लेकिन न्याय तो न्याय है, जो होना ज़रूरी है, जो होता है, जहाँ पर पुलिस की जांच में तमाम चीज़ें सामने आई, वरना शायद कभी रूबी का खुलासा भी नहीं हो पाता। फिलहाल इस केस में यही है कि रूबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जेल में है, तमाम खुलासे हो चुके हैं, कंकाल बाहर आ चुका है, उसकी डीएनए जांच अब उसके माँ के डीएनए से की जाएगी, जिसके बाद सब कुछ साबित हो जाएगा। हालांकि पुलिस इसमें लगातार सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। ये केस आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।